Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about population growth. There are two types of population growth. First is called the exponential population growth and second one is called as the logistic population growth. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे about the population growth. Population growth means change of individuals in population in a positive way, which means the increase of individuals in population. Now जो population growth है ये depend करती है birth rate प्लस इमिग्रेशन। तो यहाँ पे दो तरीके की पॉपुलेशन होती हैं। एक तो यहाँ पे है ओपन पॉपुलेशन। ओपन पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जिसमें कि जो इंडिविजुअल्स हैं ये पॉपुलेशन के बाहर मूव कर सकते हैं, विच वी कॉल्ड एज अ एमिग्रेशन, और पॉपुलेशन के अंदर भी कुछ न्यू इंडिविजुअल्स एंटर कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ इमिग्रेशन। तो जब इस तरीके की पॉपुलेशन हो तो इसे हम बोलते हैं ओपन पॉपुलेशन। नाउ जो ओपन पॉपुलेशन है इसकी ग्रोथ होगी जब यहाँ पे बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन रेट ये दोनों इंक्रीज करेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये इंक्रीज करेगी। दूसरी है क्लोज्ड पॉपुलेशन। जो क्लोज्ड पॉपुलेशन है ये इस तरीके की पॉपुलेशन होती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं ये ना तो पॉपुलेशन के बाहर मूव कर सकते हैं और ना ही न्यू इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड पॉपुलेशन। जो क्लोज्ड पॉपुलेशन है इसकी ग्रोथ यहाँ पे डिपेंड करती है ओनली अपॉन द बर्थ रेट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये दोनों में जो है डिफरेंस है। अब जो एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ इंक्रीज और वी कैन से एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इट ऑकर व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। मीन्स बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जो इन्वायरमेंट है ये बिल्कुल फेवरेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ वन स्पीशीज ऑफ पॉपुलेशन और वी कैन से वन पॉपुलेशन। और यहाँ पे जो है नेग्लिजिबल इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है। नाउ अगर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे तो इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन है फॉर द रिसोर्सेज ये नहीं होगा। तो इस पॉपुलेशन में क्या होता है कि जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, मीन्स जो सेम इंडिविजुअल हैं, सेम स्पीशीज के जो इंडिविजुअल हैं इनके बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं होता टू फुलफिल देयर रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो जब इस तरीके की कंडीशंस हों, जो इन्वायरमेंट है ये फेवरेबल है, इसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, तो जो पॉपुलेशन है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन्स एकदम से ही जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसमें होगा या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगी। ज्योमेट्रिक ग्रोथ का मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन में ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये डबल हो जाएंगे। जैसे कि अगर पहले एक इंडिविजुअल है तो इससे दो हो जाएंगे, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरीके से जो पॉपुलेशन है जब ये इसकी ग्रोथ होती है या प्रोग्रेशन होती है तो इसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब दूसरा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि जैसे पहले एक इंडिविजुअल है तो एक से दो हो जाएंगे, दो से तीन हो जाएंगे, तीन से चार। जब इस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। नाउ जो यहाँ पे पॉपुलेशन जो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ है इसका इक्वेशन है dn/dt इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय n। यहाँ पे जो dn/dt है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, आर का मतलब है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और बी कैन से इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, मीन्स कितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है, और एन का मतलब है साइज ऑफ पॉपुलेशन और वी कैन से पॉपुलेशन साइज। अब यहाँ पे जो आर है विच इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जब यहाँ पे और वी कैन से इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, तो जब जो पॉपुलेशन है इसमें मैक्सिमम इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ होगा या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम आर की वैल्यू होगी, तो इसे हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायोटिक पोटेंशियल और वी कैन से द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल का मतलब है मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट इन द एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम देखेंगे क्लोज्ड पॉपुलेशन के बेसिस पे। मीन जो dn/dt है इट इज इक्वल टू r। तो जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है इसको हम डिनोट करते हैं बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, कि कितने बर्थ्स हुए पॉपुलेशन में और कितनी डेथ्स हुई। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हैं मल्टीप्लाई बाय n। नाउ जो पॉपुलेशन है इसकी ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और पॉपुलेशन की ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है। ग्रोथ मीन्स r। तो अगर तो r पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इन द पॉजिटिव मैनर। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो r का क्या मतलब है, r मीन्स बर्थ रेशो डेथ। तो मीन्स यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो पॉजिटिवली ग्रो कर रही है इसमें बर्थ रेट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दी डेथ रेट्स।
अगर यहाँ पे आर की वैल्यू जो है ये नेगेटिव में आ रही है तो मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही बल्कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो बर्थ रेट है ये बहुत कम है और डेथ रेट्स यहाँ से बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन की इंटेग्रल फॉर्म को लें तो यहाँ पे दिस इज दी एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। एन टी का मतलब है फाइनल पॉपुलेशन साइज और वी कैन से पॉपुलेशन साइज आफ्टर टाइम टी। उसके बाद जो एन नॉट है इट इज द इनिशियल पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन साइज एट टाइम जीरो। मीन्स इनिशियली पॉपुलेशन साइज कितना है और यहाँ पे फाइनल पॉपुलेशन साइज कितना है। उसके बाद यहाँ पे ई जो है ये एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। इट इज द बेसिक ऑफ लॉग एन और वी कैन से नेचुरल लॉग। और यहाँ पे आर टी इज ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम। अगर हम यहाँ पे ई को रिमूव करके और इसकी जगह पे लॉग एन को पुट करें दोनों साइड तो यहाँ पे आएगा लॉग एन टी माइनस लॉग एन नॉट इज इक्वल टू आर टी। उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है इसकी जो कर्व है ये जे शेप्ड कर्व होती है। दिस इज द जे शेप्ड कर्व। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो इस साइड है दिस इज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है इस साइड और पर यूनिट टाइम जो पर यूनिट टाइम है इसके साथ कितना पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग में जब कंडीशंस पूरी फुलफिल्ड हैं, इन्वायरमेंट जो है ये फेवरेबल है, तो सबसे पहले जो पॉपुलेशन है ये अपने आप को इस्टेब्लिश करेगी इस इन्वायरमेंट में। तो जब इस्टेब्लिशमेंट हो रही है तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है ये बहुत कम होता है इनिशियली। जब एक बार पॉपुलेशन अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेगी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद जो पॉपुलेशन है ये मल्टीप्लाई होगी तो ये ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करेगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से जो पॉपुलेशन है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे जे शेप्ड कर्व बनता है। नाउ दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। और जो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ है अगर हम लॉग की वैल्यू इसमें पुट करें तो ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। नाउ ये जो इक्वेशन है इससे हम डबलिंग टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डबलिंग टाइम मीन्स टी डी। ये सेम इक्वेशन को जब हम लिखते हैं और इसमें डबलिंग टाइम मीन्स जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे है फाइनल रेट ऑफ पॉपुलेशन और फाइनल साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो जब हम डबलिंग टाइम को देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन मीन्स ये अपने आप ही डबलिंग टाइम आ गया इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी डी। तो इस इक्वेशन में जो एन नॉट है ये दोनों कट हो जाएंगे और जो इक्वेशन है ये इस तरीके से आएगी ई आर टी डी इज इक्वल टू 2। अब अगर हम ई जो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है इसको रिमूव करके इसकी जगह पे लॉग एन की वैल्यू को डालें और लॉग एन को इंसर्ट करें तो यहाँ पे आर टी डी इज इक्वल टू लॉग एन 2। तो यहाँ पे जो डबलिंग टाइम है इसकी इक्वेशन आ जाएगी डबलिंग टाइम इज इक्वल टू लॉग एन 2 ओवर आर। तो जब भी डबलिंग टाइम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो कैलकुलेट करने के लिए आए तो इस इक्वेशन को पुट कर मींस इस फॉर्मूला को यूज करके हम जो डबलिंग टाइम है इसको काउंट कर सकते हैं। नाउ अगर हम नेचुरल कंडीशंस में बात करें तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो सकती। जो इन्वायरमेंट है इसमें हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, चाहे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी ये एक हद तक पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं ये डिप्लीट होना स्टार्ट हो गए हैं या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज बचे हैं तो इस पॉइंट पे जाके जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये स्टेबल हो जाएगी, इससे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी। जब ये वाला पॉइंट आएगा तो जो लिमिटेड रिसोर्स हैं तो लिमिटेड रिसोर्स के लिए जो पॉपुलेशन है इसमें जो सेम स्पीशीज के डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं ये आपस में compete करेंगे टू फुलफिल देयर रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से जो इसे हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लॉजिस्टिक ग्रोथ तब होती है जब यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो जो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है ये इंक्रीज हो जाएगा बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज फॉर द रिसोर्स फुलफिलमेंट। एनवायरमेंट रेजिस्टेंस है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल बिलो कैरिंग कैपेसिटी। लॉजिस्टिक ग्रोथ के हिसाब से सपोज कि यहाँ पे जो एक इन्वायरमेंट है इसकी इतनी कैरिंग कैपेसिटी है तो जब तक यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी के पास इंडिविजुअल जो है इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं जाती तो तब तक तो जो ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियली होगा। यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, बहुत फास्ट रेट पे ग्रो करेंगे बट बिलो द कैरिंग कैपेसिटी। वंस दे रीच कैरिंग कैपेसिटी द ग्रोथ हॉल्ट। अब इसके आगे इनकी ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा।
अब अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें, लॉगिस्टिक इक्वेशन को, तो जो इक्वेशन है इसमें कैरिंग कैपेसिटी को ऐड करके इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया जाता है। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली इक्वेशन है, सेम इक्वेशन, सो इट इज डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई एन के माइनस एन बाई के माइनस एन। इसका मतलब है कि कितने और जो एडिशनल इंडिविजुअल्स हैं इनको जो इन्वायरमेंट है ये अकोमोडेट कर सकती है। एंड के माइनस एन ओवर के, इसका मतलब है फ्रैक्शन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी स्टिल अवेलेबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। मींस कैरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? कैरिंग कैपेसिटी जो है ये स्पेस पे डिपेंड करती है, रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है। तो जब यहाँ पे रिसोर्सेज, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज, यहाँ पे स्पेस और टाइम जो है ये कितना और अवेलेबल है जो कि एक पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। ये जो इक्वेशन है इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो k की वैल्यू है इसको दोनों साइड पुट करें तो इस तरीके से इक्वेशन आएगी, k बाई के माइनस एन बाई के। तो k से k कैंसिल हो जाएगा और जो इक्वेशन है ये इस तरीके से आएगी, 1 माइनस एन बाई के। तो ये इक्वेशन इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब जो लॉगिस्टिक ग्रोथ है इसकी कर्व जो है ये एस शेप्ड कर्व होती है, जैसे हमने पहले भी देखा। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज द पॉपुलेशन साइज ओवर टाइम। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है सबसे पहले ये इस तरीके से ग्रो करेगी, बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगी। इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट फेज अभी चल रहा है, अभी जो इंडिविजुअल्स हैं ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने आप को एक इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। जब एक बार इस्टेब्लिशमेंट हो गई तो जो पॉपुलेशन है अब ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। तो यहाँ तक जो पॉपुलेशन है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। नाउ के इज द कैरिंग कैपेसिटी, ये मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट, कि मैक्सिमम कितने जो इंडिविजुअल्स हैं इनको इन्वायरमेंट सपोर्ट कर सकती है। सपोज यहाँ पे एक इतनी स्पेस है और इसमें इस तरीके के रिसोर्सेस हैं कि इस स्पेस में एक टाइम पे यहाँ पे 200 इंडिविजुअल्स रह सकते हैं। तो जो 200 है दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस स्पेस, इसको हम के साथ डिनोट करते हैं। तो दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाएंगे, स्पेस लिमिटेड हो जाएगी ओवर टाइम। तो जब इस तरीके की कंडीशंस होंगी तो यहाँ पे जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है ये इंक्रीज हो जाएगा। जब तक तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी तब तक जो बर्थ रेट था ये बहुत ज्यादा था देन दी डेथ रेट। बट अगर एक बार कैरिंग कैपेसिटी तक इंडिविजुअल्स रीच कर जाएंगे, पॉपुलेशन रीच कर जाएगी, तो यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ रहा है। मींस जो दो इंडिविजुअल्स हैं एक पॉपुलेशन में ये फाइट करेंगे एक दूसरे के साथ फॉर दी स्पेस, फॉर दी रिसोर्सेज। जब फाइट होगी तो इनकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तो जब ग्रोथ पे असर पड़ता है तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है ये भी सफर करेगी। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ सफर करेगी तो बर्थ रेट डिक्रीज हो जाएंगे। तो बर्थ रेट मींस यहाँ पे जो है इक्वल हो जाएंगे देन दी डेथ रेट। तो पॉपुलेशन में फर्दर कोई ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसे हम बोलते हैं एस शेप्ड लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व। And this curve is also called the Weierstrass logistic growth curve. Now, when n is less than k, n means size of population, k means carrying capacity. अभी पॉपुलेशन जो है ये बहुत कम है कैरिंग कैपेसिटी से। मींस यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है लेकिन पॉपुलेशन अभी इतनी ही ग्रो हुई है, इसके आगे नहीं पहुंची। तो इस रेट पे क्या होगा कि कैरिंग कैपेसिटी अभी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकती है। सो यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी प्रोपोर्शन है इट इज़ इक्वल टू 1। लेकिन अगर यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल है, मींस यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन साइज भी इतना है और कैरिंग कैपेसिटी भी इतनी है, तो अब जो फर्दर ग्रोथ नहीं होगी तो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 0 और फर्दर कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये इक्वेशन आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ विच इज dn बाई dt ओवर टाइम एंड n विच इज द पॉपुलेशन साइज। तो दोनों में क्या रिलेशन है? यहाँ पे सबसे पहले dn बाई dt बाई n पॉपुलेशन साइज एंड हेयर इज द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है, इसके आगे जो है ग्रोथ नहीं होगी। अब क्या है कि जब यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी अभी है तो इंडिविजुअल जो है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे और दिस इज द हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। इस पॉइंट पे जो कैरिंग कैपेसिटी है ये हाफ है। तो जब यहाँ पे हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी पे ग्रोथ होती है तो यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होती है इंडिविजुअल्स की। और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम ग्रोथ होती है इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट।
अब यहाँ पे dn/dt जो है मींस ग्रोथ जो है ये इस तरीके से चल रही है, यहाँ तक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है। लेकिन जैसे ही इंडिविजुअल जो है ये हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी को रीच करेंगे तो ग्रोथ इस तरीके से डिक्रीज होती जाएगी और इस पॉइंट पे आके ग्रोथ बिल्कुल ही जो है स्टॉप हो जाएगी। अब इसके आगे कोई ग्रोथ नहीं होगी, मींस r=0 हो जाएगा। इस साइड जो है आर जो है ये अभी पॉजिटिव में है, मींस जो आर है ये पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी आर पॉजिटिव में है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, ये टुवर्ड्स आर नेगेटिव, जो नेगेटिव ग्रोथ की तरफ मूव कर रहा है। अगर हम इसका सेकेंड ग्राफ देखें तो यहाँ पे भी क्या है कि इस तरफ जो है दिस इज द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, इस तरफ जो है ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है और यहाँ पे पॉपुलेशन साइज है। तो ये ग्राफ इस तरीके की एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। इसमें क्या है कि जब यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी है यहाँ तक जो ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, इस पॉइंट तक, यहाँ तक। तो यहाँ तक जो ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियल होगा, मींस आर जो है जो ग्रोथ रेट है ये पॉजिटिव में है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, विच मींस जो बर्थ रेट है ये अभी ज्यादा है देन द डेथ रेट। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट के पास यहाँ से यहाँ तक हम बोल सकते हैं जब ये रीच करेगा तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये बहुत ज्यादा डिक्रीज होती जाएगी। अब नीचे यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और इस पॉइंट पे आके जो ग्रोथ है ये बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी, अब इसके आगे कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर नेगेटिव, मींस कोई भी फर्दर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये नहीं हो रही। So this is all about the population growth, exponential and logistic population growth. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.